हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आ गई हूँ लेके आपके सामने एक्सेल की एक और वीडियो जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है नंबर फॉर्मेट। जी हाँ, अगर आप रूटीन में एक्सेल में काम करते हैं और हमें बार बार नंबर्स के ऊपर काम करना है तो हमें नंबर्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार हमें किसी नंबर को परसेंटेज की फॉर्म में लिखना होता है, कई बार हमें करेंसी लिखनी होती है, डेट एंड टाइम लिखना होता है एक्सेल में। तो हमें इन फॉर्मेटिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम डिफरेंट फॉर्मेट्स को अपनी एक्सेल की शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये 6 फॉर्मेट्स बताने वाली हूँ और इनको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। चलिए इस इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करते हैं या फिर रूटीन में आप कोई डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 32 या फिर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा ABC, तो जो जनरल बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फॉर्मेटिंग होती है वो होती है जनरल फॉर्मेटिंग। तो कैसे आप पता करेंगे? आप उस सेल पे क्लिक करेंगे, होम टैब के अंदर आपको मिलेगा नंबर ग्रुप और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है जनरल। तो ये है नंबर फॉर्मेट। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं एक्सेल में तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो होता है जनरल। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने 32 लिखा, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं एज अ नंबर ट्रीट करूँ या इसको मैं परसेंटेज बना दूँ या फिर इसको मैं 32 रुपीज़ बना दूँ, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स को यूज़ करना होगा। तो एक एक करके समझते हैं ये नंबर फॉर्मेट्स हैं क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगी नंबर की। तो जो सबसे पहला नंबर फॉर्मेट है वो है नंबर। अब मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए यहाँ पर। तो ये मेरे नंबर्स आ चुके हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है अभी है जनरल। देखिए, नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आप कितने वेज में ओपन कर सकते हैं ये मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला मेथड है, आप होम टैब के अंदर जाएंगे, नंबर ग्रुप मिलेगा और आप ऊपर देख सकते हैं ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और यहाँ पे डिफरेंट आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे नंबर फॉर्मेट के। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है आपके उस डेटा पे अप्लाई हो जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड है, आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर नंबर ग्रुप में आप यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम राइट साइड पे छोटी सी आपको एरो दिखाई देगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये है हमारा सेकंड मेथड और इसमें आपको ये देखिए नंबर की सारी कैटेगरीज मिलेंगी। ये सारे नंबर फॉर्मेट हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम, परसेंटेज। तो ये सब आपके नंबर फॉर्मेट हैं। ये है हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है, आप सेल को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट सेल्स। इसमें भी सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस हेल्प से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट मेथड क्या है, मैंने सेल को सिलेक्ट किया, मैंने Ctrl+1 शॉर्टकट की अप्लाई की तो उससे भी आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इन 4 मेथड्स की हेल्प से आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, सबसे एक ही काम होगा, आपका जो नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। ये मेरे पास नंबर्स हैं, मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी है नंबर। इस पे मैं जाऊँगी और ये देखिए सबसे पहले है सैंपल कि आपका नंबर कैसे दिखाई देगा। जो फर्स्ट मेरा नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 345.00। तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे है अप टू
2 डिजिट्स। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ये वैल्यू उतनी फिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी आपको डिजिट ना दिखाई दे तो इस वैल्यू को करेंगे आप 0 और ये जो ओके करेंगे तो आपका अब फ़र्क कोई नहीं पड़ा नंबर्स पे, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई है। अब आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपका जो फॉर्मेट आ रहा है वो है नंबर। और देखते हैं इसको, मैंने दोबारा इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके अब हम जाते हैं फॉर्मेट सेल्स में। अब बात आ जाती है यूज़ 1000 सेपरेटर। तो ये ऑप्शन आप कब अप्लाई करोगे? कई बार हमारा नंबर बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ये मेरा नंबर है, तो अब मुझे 1 10 100 1000 जैसे हम इस नंबर को देखते हैं, मुझे इसको सेपरेट करना है कॉमा की हेल्प से। तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, फॉर्मेट सेल में जाऊँगी और मैं ऑप्शन यूज़ करूँगी यूज़ 1000 सेपरेटर और इसको करूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमा की हेल्प से ये जो डिफरेंट डिजिट्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। ये आप पूरे डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स में जाइए, नंबर पे जाइए और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए डेसिमल नहीं रखने आपने तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर इसको कर दीजिए 0 एंड ओके। तो देखिए, तो जब भी आप कोई नया नंबर एंटर करेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें जो कॉमा से ये सेपरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की। फॉर एग्जांपल 345 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -789 और यहाँ पे लिख देते हैं -5। तो ये दोनों नंबर्स मेरे नेगेटिव हैं। तो ये नेगेटिव नंबर्स को अगर आपने डिफरेंट वे में हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी आपको नंबर फॉर्मेट में जाना होगा। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पे आप नीचे देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर्स। आपने नेगेटिव नंबर्स किस वे में रिप्रेजेंट करने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो यही है, सिंपल, जैसे हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं -789। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नेगेटिव नंबर्स है वो रेड हो जाएं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव साइन भी साथ में डिस्प्ले हो और कलर भी उनका रेड हो जाए तो आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जितने भी मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे वो रेड हो जाएंगे और उनके आगे पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्योंकि मैंने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और मैंने इसको कर दिया ओके। तो देखिए जो 2 नंबर्स मेरे नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन उनका कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो अगर मुझे इसके सामने साइन भी लगा के रखना है और कलर भी इसको चेंज करना है तो मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगी और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। तो इस तरह से, तो ये है हमारा नंबर फॉर्मेट। बेसिकली हमें वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाती हैं। जिस तरह से भी हमने अपने डेटा पे फॉर्मेटिंग करनी है वो हम इजीली इन ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज की। अब नंबर की बात हो गई है, अब आते हैं परसेंटेज के ऊपर। देखिए जब भी आपने किसी भी सेल के ऊपर नंबर फॉर्मेटिंग लगानी है, या तो आप डेटा एंटर करने के बाद नंबर फॉर्मेटिंग लगाइए या फिर पहले आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए। मैंने परसेंटेज कर दी है, तो जब भी मैं अब नंबर लिखूंगी तो वो मेरे परसेंट के फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। तो देखिए 7.00%। तो देखिए इस तरह से। तो ये अब डेसिमल के बाद 2 0 क्यों आ रही हैं, दोबारा देखते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं। अब आ चुका है हम परसेंटेज और यहाँ पे ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस की। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद है यहाँ पे मैंने लिखा है 2। तो आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद कुछ भी ना आए तो यहाँ पे आप 0 करेंगे और इसको करेंगे ओके। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं मेरे नंबर 7%, 45%, 89%, 2%, 1%। अगर आपने इसको जनरल में कन्वर्ट करना है तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी आप इसको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो
तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं। बढ़ते हैं करेंसी की तरफ। कई बार डेटा एंटर करते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने इंडियन रुपीस में या डॉलर्स में कुछ वैल्यूज़ को लिखना होता है, तो वो आप कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देती हूँ। तो ये मेरी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इनको करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यूज़ लिखकर अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करूँगी। तो जैसे मैंने परसेंटेज के केस में किया था, पहले आप ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जब आप वैल्यूज़ डालेंगे तो उसी फॉर्मेट में आएंगी। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि पहले आप वैल्यूज़ लिख लीजिए, देन उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप चेंज कर दीजिए, जैसे मैं अब आपको यहाँ पे करेंसी में करके दिखा रही हूँ। तो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक करूँगी, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे करेंसी। तो करेंसी मेरी सिलेक्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं, सबसे पहली वैल्यू है मेरी 67। तो यहाँ पे मेरे पास इंडियन रुपी आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी सिस्टम की डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है। अगर आप कोई और कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप रशियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या बिटकॉइन में वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जिस तरह की वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं, डॉलर में दिखाना चाहते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौन सा सिंबल आप अपने करेंसी के आगे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाइना का ये चाइनीज़ सिंबल ये सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए, तो मैं चाहती हूँ कि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू ना आए, तो मैं यहाँ से इसको 0 कर दूँगी और इसको अभी करूँगी मैं ओके। तो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं करेंसी का सिंबल मेरा आ चुका है। किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे और आप ऊपर यहाँ पर चेक करेंगे अपना फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट कौन सा है, करेंसी फॉर्मेट है। अब बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ की। अब फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको कर देती हूँ -67 और इस वैल्यू को भी कर देती हूँ नेगेटिव वैल्यू। तो ये दो वैल्यूज़ मेरी नेगेटिव हैं। अब सिमिलरली जैसे हमने नंबर के फॉर्मेट में नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया था, सेम काम हम यहाँ पे करेंसी में भी कर सकते हैं। तो मैं इन सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगी और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास नेगेटिव नंबर्स का आपने करना क्या है। तो नेगेटिव नंबर अगर आप रेड में हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कलर भी चेंज हो जाए और उसके आगे नेगेटिव भी रहे तो आप ये फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड करेंगे ओके। तो देखिए नेगेटिव भी है वैल्यू और साथ में उसका कलर भी रेड हो चुका है। अब बात करेंगे अकाउंटिंग की। इसमें भी सबसे पहले मैं वैल्यूज एंटर कर देती हूँ। तो ये मेरी वैल्यूज एंटर हो चुकी हैं। अब मैं इनका फॉर्मेट आपको चेंज करके दिखाऊंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे करेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो अकाउंटिंग होता है वो सेम इसी तरह का फॉर्मेट है जैसा हमारा करेंसी का होता है, लेकिन 2-3 ऐसे डिफरेंस हैं जो इन दोनों को अलग करेंगे। ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, वापस हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग। और देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक है डेसिमल प्लेसेस की, एक है सिंबल। जो आपको करेंसी में नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ की ऑप्शन दिखाई दे रही थी वो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल वैल्यू अगर आपने रखनी है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ इसको कर दीजिए ओके। सिंबल आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे, सेम सिंबल्स यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। जो सिंबल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो सिंबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये सिंबल हम यूज़ करते हैं और इसको करते हैं ओके। देखिए ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं बात करूँगी करेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखिए, जो करेंसी है उसमें जो सिंबल है वो आपके डेटा के बिल्कुल साथ में रहेगा, लेकिन
अकाउंटिंग में सिंबल आपका सेल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और आपकी वैल्यू एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जाएगी। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है, अगर मैं करेंसी में वैल्यू कर देती हूँ 0, तो ये देखिए ये आपको 0 वैल्यू ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग में कोई 0 वैल्यू करते हैं तो 0 वैल्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा विद हाइफन। ये आपका सेकंड डिफरेंस है। 0 वैल्यू करेंसी में एक्सेप्टेड है तो एज अ 0 शो करेगा, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग में 0 वैल्यू डाल रहे हैं तो वो 0 की जगह आपको हाइफन शो करेगा। बढ़ते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ अकाउंटिंग में, तो देखिए ये नेगेटिव नंबर जो है आ चुका है, लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको मैं रेड में हाईलाइट करूं जैसे मैंने करेंसी में हाईलाइट किया है, तो ऐसी ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग में नहीं मिलती है। तो देखिए, तो ये एज सच आपको दिखाई देगा। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेट। कई बार एक्सेल शीट में हमारा डेटा ऐसा होता है जिसमें हमें डेट इंसर्ट करनी होती है। तो डेट को हम कैसे लिखेंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेट इंसर्ट करनी है 6/6/2022, तो ऑलरेडी जहाँ पे डेट, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ये फॉर्मेट इसका चेंज हो गया है, डेट आ चुका है। हम इसको अभी जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितना भी है ये डेटा, ये मेरा डेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसके लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगी, यहाँ पे हम डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डेट के। आप डेट को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मेट है वो यही है। सबसे पहले आपकी डेट, देन उसके बाद मंथ, देन उसके बाद ईयर। तो ये फॉर्मेट में डेट है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस है जिस तरह से आप अपनी डेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो मेरा डेट है वो न्यूमेरिक वैल्यू में है, जो मंथ है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेट्स में है, और तीसरा मेरा ईयर आ चुका है और इसको मैं करूँगी ओके। तो देखिए इस तरह से मेरी डेट जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो ये है डेट फॉर्मेट। यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करेंगे, हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे 2 ऑप्शंस है, एक है लोकेशन और दूसरा है कैलेंडर। जहाँ पे आप लोकेट हैं, जहाँ पे आपके लोकेशन है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये जो डेट है ये सेट हो जाएगी। तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट किया, और नीचे 2 तरह के कैलेंडर हैं, तो कैलेंडर भी आप सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो डेट की सेटिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनके आगे ये देखिए एस्ट्रिक का सिंबल है, और कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनके आगे एस्ट्रिक का सिंबल नहीं है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जिनके आगे एस्ट्रिक का सिंबल है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग डेट फिक्स की गई है। अगर आप सिस्टम की डेट चेंज कर देंगे तो ये डेट भी चेंज हो जाएगी। तो ये एस्ट्रिक वाली सेटिंग्स डिपेंड करती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। कंट्रोल पैनल में अगर आप सेटिंग चेंज कर देते हैं तो ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन वो सारे फॉर्मेट जिनके आगे एस्ट्रिक का सिंबल नहीं है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोल पैनल में आप कोई भी सेटिंग कीजिए, लेकिन ये जो फॉर्मेट्स हैं इन पे कोई असर नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है एस्ट्रिक वाले फॉर्मेट्स में और बिना एस्ट्रिक वाले फॉर्मेट्स में। तो डेट हमारी हो चुकी है। बढ़ते हैं टाइम की तरफ। अब टाइम कैसे हम एक लिखेंगे अपनी एक्सेल की शीट में। सपोज कीजिए 10:10 हो गए हैं और 30 सेकेंड हो गए हैं। तो ये मैंने वैल्यू एंटर कर दी है। तो ये वैल्यू जैसे ही एंटर हुई तो देखिए ऊपर जो मेरा यहाँ पे फॉर्मेट है वो कस्टम बन चुका है। इसको टाइम में लाने के लिए अब मैं चाहती हूँ, अब 10 सुबह के भी बज सकते हैं, 10 शाम के भी बज सकते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये 10 AM है या 10 PM है? तो अगर इस तरह से मुझे डेट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करूँगी।
मैं राइट क्लिक करूँगी, फॉर्मेट सेल में जाऊँगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी टाइम। तो आप देख सकते हैं टाइम के डिफरेंट वेज़ हैं, आप किस तरह से टाइम को चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट आप देना चाहते हैं। तो मैं इस फॉर्मेट को अप्लाई करूँगी, PM AM। तो ये फॉर्मेट है। इसमें भी आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट्स मिलेंगे जिनके आगे आपको एस्ट्रिक दिखाई देगा, जैसे ये फर्स्ट वाला है, और बाकी सारे बिना एस्ट्रिक के हैं। इस पे भी सेम रूल अप्लाई होता है जो डेट पे होता है। एस्ट्रिक वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगी सेटिंग, तो ये भी आपके फॉर्मेट चेंज होंगे, लेकिन ये सारे जो बिना एस्ट्रिक के हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स हैं। कंट्रोल पैनल में जाकर आप कोई भी सेटिंग करिए, इन फॉर्मेट्स पे कोई असर नहीं होगा। तो इसको मैं करूँगी ओके। तो देखिए 10 10 30। तो अगर मैं यहाँ पे अब डेट, तो मैं यहाँ पर डेट लिख देती हूँ 12 16 एंड 32 सेकेंड्स, एंटर। तो अभी मैंने ये फिर से मेरा कस्टम है क्योंकि इस पे मैंने ये सेटिंग को अप्लाई नहीं किया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए दोबारा हम जाएंगे और ये सेटिंग जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी क्या आ चुका है, PM बन चुका है, क्योंकि 12 o'clock से ऊपर टाइम हो चुका है। तो इस तरह से ये सारी वो सेटिंग्स हैं जो यहाँ पे सिस्टम में प्री डिफाइंड है, जिनको सिलेक्ट करके आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्मेट ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, जो कि है फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। तो आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।